राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। भाई गर्मियों का सीज़न बहुत शानदार तरीके से शुरू हो गया है और गर्मियों में सब्जियों के ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते। और गर्मियों में कुछ एक सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो हर घर में बनती है, जिसमें आता है सर्वप्रथम ये करेला, जो बहुत बढ़िया लगता है। तो आज मैं प्रॉपर थाली बनाने जा रही हूँ। गर्मियों की स्पेशल सी थाली है जो क्विक तरीके से आप बना सकते हैं, वो भी घर में रखे सामान के साथ। तो ये जो थाली है, मान लीजिए घर में कोई अचानक से आ जाए तो आप क्या बनाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग और आपकी बहुत बढ़िया थाली बनकर होगी तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समर स्पेशल थाली बनाना। अगर आपको इस थाली में से कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई नेहा भरवा करेले की रेसिपी दो, कि भरवा करेले जो है कई बार जब हम बनाते हैं मसाला उनके अंदर नहीं टिकता, कई लोग धागा बांधकर बनाते हैं। तो वो धागे वाला जो ऑप्शन है वो मैं तो खैर नहीं फॉलो करती हूँ। मैं बिना धागा बांधी करेले बनाती हूँ और भाई बहुत बढ़िया बनते हैं। मसाला बिल्कुल नहीं निकलता और कड़वापन तो बिल्कुल नहीं आता। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बच्चों को ना भरवा करेले बहुत पसंद आते हैं। गर्मियों की जितनी सब्जियां होती हैं जैसे कि टिंडे, भिंडी, करेले, लौकी, पेठा, कद्दू, ये सब आपको अटपटा लग रहा होगा पर मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ और आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप बनाना, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। तो अभी मैं दाल बनाने जा रही हूँ, अलग तरीके की दाल। समर स्पेशल दाल है, बहुत बढ़िया बनती है। आप ऐसे बनाना, एकदम बारीक कट कर लेंगे हम अदरक को और साथ में प्याज वगैरह कट कर लेंगे और कुकर में चढ़ा देंगे तेल। अब ये कुकर के बारे में काफ़ी कमेंट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इसका, आप देख सकते हैं। विनोद ब्रांड का है, बहुत ही बढ़िया कुकर है, कॉम्बो में मैंने लिया था। प्योर स्टील के है और बहुत बढ़िया खाना इनमें बनता भी है और स्टील बेस्ट रहता है खाना बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, कुकर में थोड़ा सा तेल डाला, आप इसमें शुद्ध घी भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल बारीक कट कर लिया मैंने एक छोटा सा आलू, और आलू को ना गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है कि नेहा दाल में आलू क्यों डाल रही है, पर एक बार बनाना। ये ना मेरी एक फ्रेंड है और वो लोग बनी है और उसकी मम्मी की ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। मेघा है उसका नाम। मेघा, अगर तू वीडियो देख रही होगी तो ये आंटी की रेसिपी है, ठीक है। तो ये आंटी बनाती थी भाई ये वाली दाल और मुझे बहुत पसंद आती थी, तो बस वहीं से इंस्पायर होकर मैं इसे अपने घर में भी बनाती हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं आलू के, बिल्कुल प्याज जैसे, और इसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। और फिर इसी तेल में हम डालेंगे बढ़िया फ्लेवर का हींग और खड़ा धनिया कूट कर डालेंगे, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जरूर डालिएगा। जीरा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन खड़ा धनिया और अजवाइन और हींग जरूर डालना है। और साथ में डाल देंगे प्याज। आप प्याज डालकर ना इसे सोते कर लेंगे अच्छे से और हल्का सा इसे भून लेंगे। प्याज का कलर ना हमें इसमें चेंज करना है थोड़ा सा, जैसे कई सब्जियों में हम प्याज का कलर चेंज नहीं करते, लेकिन इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर डाल देंगे हम इसमें टमाटर और साथ में कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक को आपको यहाँ पर टुकड़ों में ही कट करना है। जितने फाइन आप अदरक के टुकड़े करेंगे उतनी बढ़िया स्वाद आपको दाल में आएगा। अदरक की बाइट ना इस दाल में बहुत बढ़िया लगती है। बस फिर रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, 4 दाने मेथी के डाले हैं और थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से। आप ना एक बात याद रखिए, जब भी आप कोई सब्जी बनाते हैं ना उसमें 4 दाने मेथी के जरूर ऐड करें, वो हेल्थ वाइज भी बढ़िया रहता है और सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप ट्राई करके देख लो। और कड़वापन जैसे लगता है ना मेथी का, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आप उसे टमाटर के साथ डालो। पहले नहीं डालना है, टमाटर के साथ डालोगे तो कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा। और मेथी के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, समहाउ आपको वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। 4 दाने डालने सही आप डालिए। फ्लेवर, टेस्ट और भाई जो बेनिफिट्स हैं मेथी के वो सब आपको मिलेंगे। सब्जी का स्वाद बहुत बदलता है। तो बस अब मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और टमाटर को ना एकदम मशी कर लेंगे, बिल्कुल नरम कर लेंगे। टमाटर के चंक्स ही आने चाहिए, चटनी जैसा होना चाहिए। जब चटनी जैसा हो जाए तब आप इसमें डालें ये मसूर की लाल वाली दाल जो हमने रखी थी भिगो के ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। तो मैंने दाल को 1.5 घंटा भिगोया, उसके बाद इसमें डाला। देखिए जब भी कोई दाल आप बनाते हैं ना हमेशा उसे 1.5-2 घंटे पानी में भिगो के रखिए। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो दाल की जो क्वांटिटी है बनने के बाद वो ज़्यादा आती है, दूसरा आपकी गैस कम लगती है। ठीक है, तो ये 2 बातें आप हमेशा याद रखें। अब उसके बाद ये जो मैंने पानी डाला ज़रूरत के हिसाब से कि भाई मुझे किस पर्पज़ की दाल बनानी है, और फिर डाले मैंने फ्राइड पोटैटोज़। और बस अब ढक्कन लगाकर मैं इसमें दूंगी 2 सीटी। मेरी मम्मी के घर में जब हम दाल बनाते हैं ससुराल में, दिल्ली साइड में, तो एक भाप में दाल गल जाती है। ये पानी का फ़र्क होता है, यहाँ पर 2 सीटी लगानी पड़ती है। और भीगी हुई दाल अगर वहाँ पर बनाए तो भाई वो तो भाप में ही बन जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। तो 2 सीटी लगा देंगे। मीनवाइल मैं बना रही हूँ राइस। दाल और चावल का कॉम्बिनेशन है, तो चावल भी मैंने 15 मिनट भिगो दिए थे और मैं पैन में बना रही हूँ। पैन में राइस आप अगर बनाते हैं तो जितने आप चावल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 कप चावल लिए हैं तो 1 कप चावल को आप 1.5 कप पानी में भिगो के रख दे ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप राइस बनाना। 2 सीटी आ गई, प्रेशर निकाला मैंने। यहाँ पर डालेंगे हम गरम मसाला, दाल को कर देंगे अच्छे से मिक्स और ऊपर से डालेंगे शुद्ध घी।
तो भाई यहाँ पर इसमें ताज़ा धनिया आप ऐड करो, थोड़े से कटे हुए अदरक के जूलियंस ऐड कर दो और ढक्कन लगाकर दाल को 10 एक मिनट रख दो। भाई आपकी बहुत बढ़िया दाल बनकर तैयार हो जाएगी। अब चूंकि गर्मियों की थाली बन रही है तो इसमें सारी चीज़ें होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दही का रायता भी बनेगा, जिसके लिए मैं दही को फेंट लूँगी बहुत अच्छे से। तो दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें काली मिर्च, नमक, काला नमक डाला है, भुना हुआ जीरा डाला है और जीरे को ना एकदम दानेदार पीसना, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना। और फिर डालेंगे हम इसमें अनार, क्योंकि हम समर स्पेशल रायता बना रहे हैं जो हमारे पेट को ठंडा रखेगा, जिसके लिए हम इसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। आप ये रायता अपने घर में बनाना, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। और ये फ्रूट्स वाला रायता है तो आप इसे ऐसे स्वीट डिश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अलग से आपको अगर स्वीट नहीं बनाना तो उसमें भी काम कर देगा ये, क्योंकि इसमें फ्रेश फ्रूट्स हमने डाले हैं। आप इसमें खीरा, गाजर भी डाल सकते हैं इसे और कूलिंग बनाने के लिए। और साथ में आप इसमें जो है धनिया डाल दो, पुदीना डाल दो, तो आपका रायता बहुत बढ़िया बनेगा। और थोड़ी शुगर जरूर ऐड करिएगा इसमें और हल्का सा दूध। भाई बहुत ही बढ़िया रायता बनता है। और ये दाल देखो हमारी बनकर तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट बनी है ये। और ये चावल देखो बन रहे हैं। ये राइस आपको धीमी आंच पर बनाने हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट लग जाएगा आपके चावल बनने में धीमी आंच पर, ठीक है। और बहुत बढ़िया एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। तो हमारी दाल बन गई है, रायता बन गया है। नहा धोकर मैं वापस से आ गई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। तो अब मैं बना रही हूँ करेला। तो करेले लिए हैं मैंने सिर्फ 3। और करेले जब भी आप भरवा बनाए मेक श्योर कि करेले आपके थोड़े मोटे हों। करेला आपको लंबा नहीं लेना है, थोड़े मोटे और छोटे साइज़ के लेने हैं। अब चूंकि मैं रहती हूँ विशाखापट्टनम में, यहाँ पर ना सब्जियों के जो साइज़ है ना वो कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा बड़ा मिलता है। लाइक आप भिंडी भी लेने जाओगे तो बहुत बड़े बड़े साइज़ की भिंडियाँ मिलेगी आपको। करेला लेने जाओगे वो बड़े बड़े साइज़ का मिलता है, फिर एकदम छोटा मिलेगा नहीं तो जो आप स्टफिंग करोगे तो वो स्टफ ही नहीं हो पाएगा। तो मैं फिर यही करेले ले आई और करेले के बीज निकाल कर इनके सारी जो बीज से स्किन है ना वो अलग कर लेंगे और ऊपर से करेले का छिलका भी हम हटा देंगे। और इन्हें इमाम दस्ते में डाल के हल्का नमक डालेंगे और इन्हें कूट लेंगे। हमारे यहाँ तो इसे कहते हैं इमाम दस्ता, आपके यहाँ कहते हैं जरूर, क्या कहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसे ना थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लेंगे, इसे कूटेंगे नमक के साथ तो ये जल्दी कूट जाता है। और अब क्या करेंगे, अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखो ये जो पानी दिख रहा है ना ये है सारा कड़वापन, नमक के साथ सारा कड़वापन निकल गया। अब ये जो हमारा मिश्रण है इसमें हम नॉर्मल फ्रेश पानी डालेंगे और वापस से इसमें नमक डालकर इसे थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देंगे। तो जो एडिशनल कड़वापन है वो भी निकल जाएगा। आप ये तरीके से जब करेले बनाएंगे ना आपके घर में यही तरीका के करेले बनेंगे, मेरी आपसे गारंटी है। अब जो हमारे करेले थे उनमें नमक लगाकर अंदर बाहर अच्छे से मसाज करके साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, या 5 मिनट के लिए रखोगे तो भी चलेगा। मीनवाइल आप ले लो प्याज और प्याज को रफली चॉप करके मैनुअल चॉपर में डालो और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो एकदम बारीक फाइन चॉप करके प्याज लेनी है आपको। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका मुझे बढ़िया लगता है। और ये है कच्चे आम जो मेरे यहाँ भरपूर मात्रा में आए हैं। अब कच्चे आम जो है देखो आम अंदर से ख़राब भी निकल गया। तो आम मैंने 2 लिए थे, 2 में से एक ख़राब निकला, एक बढ़िया है। तो आप आम को कद्दूकस कर लें यहाँ पर। तो आम को फाइन कद्दूकस कर लेना है आपने। और ये जो मसाला हमारा पानी में डूबा था इसको निकाल लें, छलनी में डाल लें आप इसे, छलनी से सारा निकल जाएगा ये। और फिर इसको निचोड़ के साइड में रख लेंगे। और जो करेले हैं ना 10 मिनट के बाद आप महसूस करेंगे, देखो इन्होंने कितना पानी छोड़ा है प्लेट में, आप देख सकते हैं वो कड़वापन इनका निकल गया। अब इन्हें 2 बार आप नॉर्मल पानी से धो लें, अच्छे से अंदर बाहर से धो लीजिएगा ताकि जो कड़वापन बचा है वो भी निकल जाए। और फिर आप इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम कर लें। देखो बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऐसे स्टीम करना है। तो करेले जो है ना आपके बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे कि कड़वे बनेंगे, ये प्रोसेस फॉलो करना आप। तो बस अब करेले जो है हमारे अच्छे से स्टीम हो गए। अब मैं बना रही हूँ करेले का एक मसाला, जिसके लिए मैंने लिया है धनिया और सौंफ। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो धनिया और सौंफ आपको बराबर मात्रा में लेनी है। अब एक पैन में हम डाल लेंगे हींग बढ़िया फ्लेवर का। हम बना रहे हैं करेले की स्टफिंग का मसाला, जिसमें मैंने 2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच सौंफ को बारीक कूट के थोड़ा दानेदारी कूटा था वो डाला, और साथ में डाली कलौंजी। और साथ में जब ये मसाले भुन जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज लिए है मैंने 2 बड़े साइज़ की, क्योंकि भाई भरवा करेले हैं तो स्टफिंग के लिए प्याज तो लगेगा। तो प्याज जब आपको लगे ना 40% भुन गई है तब आप ये करेले का मसाला भी इसमें ऐड कर दें। और अब हम इनकी करेंगे अच्छे से भुनाई। ये मसाला एकदम ड्राई हो जाएगा भुनते भुनते। तब हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आप अपने स्वाद के हिसाब से डालो। साथ में डालेंगे हम इसमें धनिया जीरे का पाउडर। तो जो खड़ा धनिया और सौंफ डालिए ना उसका स्वाद बहुत बेहतरीन आता है, उसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। साथ में डालेंगे हम इसमें नमक और आमचूर का पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम कच्चे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर सौंफ का पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद कच्चा आम डालकर अच्छे से मिलाकर अब हम करेंगे इसकी भुनाई धीमी आंच पर तकरीबन 8 से 9 मिनट। ये मसाला एकदम ड्राई सा दिखेगा आपको, देखो ऐसा। और कितना बढ़िया ये मसाला बनकर तैयार है। और ये करेले देखो बिल्कुल भी टूटे नहीं है, फूटे नहीं है, कुछ नहीं है। और कितना बढ़िया ये स्टीम हुए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये मसाला ले लेंगे और चम्मच या हाथों की मदद से ना इसको अच्छे से भर देंगे।
बहुत बढ़िया तरीके से भरना। ये जो मसाला है ना, आप इससे रोटी ऐसे भी खा सकते हैं, इतना स्वाद लगता है, कड़वापन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। आप चाहे तो ट्राई कर लेना, ठीक है। अब ये जो मसाला है अच्छे से करेले में भरने के बाद दबा दबा के भरना। देखो तीनों करेले कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा मन कर रहा है कि ऐसे ही खा लें। और जो जो मसाला बचा है ना, उससे भी हम कुछ एडिशनल इसमें फ्लेवर देंगे जो इसका स्वाद बहुत इन्हेंस करेगा। तो अब मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। काले वाली सरसों के तेल में ही बनाना करेले स्वाद बनते हैं। वैसे अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो जो तेल आप खाते हैं उससे बना सकते हैं। अब धीमी आंच पर इन करेलों को इसमें रख देंगे और अब इन्हें अलटते पलटते हम दोनों तरफ से पका लेंगे। अब आप महसूस करेंगे कि बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं है इनका, बिल्कुल भी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से इनकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, एकदम लाल लाल ये हो जाएंगे। ऑलरेडी ये स्टीम्ड है तो इन्हें भुनने में या पकने में समय नहीं लगेगा। और करेले का रंग देखो कितना बढ़िया आना शुरू हो गया है। अब जो ये जब आपको लगे ना कि करेले 90% पक चुके हैं, चारों तरफ से लाल हो चुके हैं, तब ये लेफ्ट ओवर मसाला भी इसमें ऐड कर दें आप। और ऐड करने के बाद इनकी 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और फिर कर देंगे गैस की फ्लेम बंद। तो आपके बहुत ही बेहतरीन करेले बनकर तैयार होंगे। अब देखो मैं डिफरेंट तरीके से सैलेड बना रही हूँ, क्योंकि हम थाली बना रहे हैं तो थाली में कोई भी चीज़ हम सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। खीरा है, हर घर में खाया जाता है, लेकिन इसकी कटिंग सामने वाले को इम्प्रेस कर सकती है। जब मैं इस तरीके से खीरा कट करके सैलेड में रखती हूँ तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि भाई ये खीरे की कटिंग कैसे की, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो जो सैलेड है उसे और भी सुंदर बनाने के लिए आप ऐसे टमाटर का छिलका निकाल कर उसका रोज़ भी बना सकते हैं। सिंपली राउंड राउंड घुमा के उसको उल्टा करके रख दो तो आपका इस तरीके से एक रोज़ भी तैयार हो जाएगा, जो खाने लायक तो बिल्कुल नहीं होता, बट हाँ आपकी प्लेट को वो बहुत सुंदर दिखा सकता है। और मीनवाइल देखिए चावल भी बनकर तैयार है। 15 मिनट में एकदम धीमी धीमी आंच पर हमारे राइस बन गए हैं। साथ में ऊपर से हरा धनिया डाल दो, नींबू का रस डालना है तो वो डाल सकते हैं, फ्राइड अनियंस ऐड करने हैं तो वो कर सकते हैं, काजू किशमिश डालना है तो वो डाल सकते हैं। जो भी चाहे आप अपने राइस को, सिंपल राइस को फ्लेवर दे सकते हैं। मैंने राइस सिंपल ही रखा है विद धनिया वाली गार्निशिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आटा गूंथ लिया था तो अब मैं बना रही हूँ फुलके। तो बस अब जब थाली तैयार हो जाएगी उसके बाद ही मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी, जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएगी, ताकि जो गेस्ट हैं या जो भी आ रहा है उनको गर्मा गर्म फुलके हम बनाते जाएं और देते जाएं। गर्मियों में क्या है कि खाना, कई सारे लोग बोलते हैं कि गर्म नहीं खाना चाहिए, पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि खाना जब आप खा रहे हो या खिला रहे हो तो वो गर्म ही होना चाहिए। ठंडा खाना खाया नहीं जाता। अब मेरे घर में एक आदत है, मेरे फादर जब जॉब करते थे, अब तो मेरे फादर नहीं हैं, अगर वो रात के 12 बजे भी घर आ रहे हैं अपनी जॉब से, तो मेरे घर में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये, और मैंने खुद वो चीज़ें सीखी हैं कि मेरी मदर उनको 12 बजे ही खाना बना कर देती थी जब वो घर आते थे। कभी ठंडा खाना मेरे पापा को हमने नहीं खिलाया, और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही करती हूँ। जिस जॉब में है वो, कई बार उस जॉब में उनको रात के 3 बजे भी आना पड़ता है, सुबह के 4 बजे भी आना पड़ता है, तो जब वो घर आते हैं मैं तभी उनको खाना बना कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि ये हर लेडी करती है और करना भी चाहिए, इसमें भी एक अलग तरीके का सुकून है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दाल में जब आप ये वाली दाल सर्व करेंगे तब आप इसमें डालें ऊपर से शुद्ध घी, जो इस दाल का स्वाद करेगा और ज़्यादा इन्हेंस। तो दाल हो गई, समर स्पेशल हमारे करेले हो गए, भरवा करेले, और ये हमारा मिक्स फ्रूट रायता हो गया जो बहुत टेस्टी है, जिसे खाकर आपका पेट भरेगा पर मन नहीं। और ये पेट को बहुत ठंडा रखता है। आप इसे हर दिन बनाओ आपके घर में, ये बहुत फ़ायदेमंद रायता है। पुदीना जरूर डाल लीजिएगा, गर्मियों में पुदीना जरूर खाना चाहिए। और मैंने बनाई थी खीर, तो खीर फ्रिज में रखी हुई थी, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा, पहले से मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सैलेड रख दिया है, रोटी रख दी है, खीर रख दी है, और ये मिर्च का मेरा होममेड अचार है जो गर्मियों के लिए स्पेशल अचार मैं बनाती हूँ। ये इंस्टेंट अचार होता है, फटाफट बनता है और बहुत स्वाद लगता है, किसी भी बोरिंग से खाने का स्वाद 4 गुना बढ़ाता है। तो ये हमारा हो गया रायता, ये हमारी हो गई है ये वाली दाल। आलू डालकर इस दाल का जो स्वाद आता है ना अजवाइन और खड़े धनिए के छोंक में, वो बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की थाली, कमेंट करके ज़रूर बताना। समर स्पेशल है, बहुत बढ़िया है। मैंने खीर बनाई है, आप रबड़ी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। और गर्मी देखो कितनी ज़्यादा है। तो एनीवेज़ खाना बनाने के बाद गर्मी वगैरह सब दूर हो जाती है जब आपको जो खाना खाता है वो ये कह दे कि भाई बहुत शानदार खाना बना है।